नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हम अहम मुद्दा डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाट आर ऑयल बॉन्ड्स एंड व्हाई वर दे इशूड। क्यों हम ये मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि न्यूज़ ये है, या अगर हम अटकलें देखें जो लगाई जा रही हैं तो वो ये हैं कि जिस प्रकार से फ्यूल प्राइसेस में हाइक आ रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या बीजेपी जिम्मेदार है या एनडीए जिम्मेदार है? ये हमारी पॉलिटिकल न्यूज़ है, बट मुद्दा ये है कि इसके पीछे की क्या स्टोरी है। ठीक है, और इसके पीछे की स्टोरी का जो मुख्य प्रोटैगनिस्ट है वो है हमारे ऑयल बॉन्ड्स। ओके, तो ऑयल बॉन्ड्स क्या हैं, हमें उन्हें समझना है। हाई फ्यूल प्राइसेस के लिए जिसके लिए उनको ब्लेम किया जा रहा है, क्या उनका फंडा है, किस तरीके से वो इशू किए जाते हैं, ये सारी तमाम जानकारियां हम आज देखेंगे। ठीक है, होगा ये कि भाई पॉलिटिकल न्यूज़ तो मैम इंपॉर्टेंट नहीं होती है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, पॉलिटिकल न्यूज़ कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन उस पॉलिटिकल न्यूज़ के पीछे अगर कोई ठोस मुद्दा छिपा हुआ है, कोई ठोस टर्म है, तो वो ज़रूर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज़ ऑयल बॉन्ड्स। अभी तक हमने बहुत सारे बॉन्ड्स के बारे में सुना था, बट ये ऑयल बॉन्ड क्या है ये आज हम जानेंगे। ठीक है, मैं फटाफट से आपको बता दूं जो मेन टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे वो ये कि ऑयल बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे और क्यों उन्हें जो है इशू किया जाता है, कितना जो है फ्यूल का कितना प्राइस जो है वो टैक्स के रूप में रखा जाता है, और यूपीए के टाइम में जो ऑयल बॉन्ड्स थे, ठीक है, उनमें से कितनों की पेमेंट एनडीए गवर्नमेंट ने कर दी है, एंड क्या आज की डेट में बॉन्ड्स इशू किया जाना एक सही डिसीजन है कि नहीं, ये तमाम पूरी जानकारी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई थी कि व्हाट आर ऑयल बॉन्ड्स एंड टू व्हाट एक्सटेंट डू दे टाई दी गवर्नमेंट्स हैंड। क्योंकि यही हो रहा है ना कि भाई जब से अभी फिलहाल देखा जाए तो मोदी गवर्नमेंट के रूल में जो है ऑयल प्राइसेस ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो बढ़ गए हैं। तो इसमें गलती किसकी है? क्या कांग्रेस की गलती है, क्या बीजेपी की गलती है, किसकी गलती है? तो यही मुद्दा है कि भाई खरीदा तो था इन ऑयल बॉन्ड्स को कांग्रेस ने, ठीक है, लेकिन इनके बिल एट प्रेजेंट मोदी सरकार भर रही है। एंड सिंस ओवर द लास्ट 1 ईयर जो रिटेल प्राइसेस हैं पेट्रोल और डीजल के या अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, उनमें एक बहुत बड़ी ह्यूज देखी जा रही है। ठीक है, एक बहुत बड़ी सर्ज देखी जा रही है बेसिकली, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। तो उस पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उनका कहना है कि गवर्नमेंट जो है एकदम से टैक्सेस कट नहीं कर सकती। ठीक है, और इस वजह से ऑयल प्राइसेस भी कहीं ना कहीं हाइक हो रहे हैं। और क्यों हाइक हो रहे हैं उसके पीछे का जो मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट को ऑयल बॉन्ड्स जो है, जो कि यूपीए ने इशू किए थे, उन्हें पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ऑयल बॉन्ड्स होते क्या हैं। सबसे पहले ऑयल बॉन्ड क्या होता है, तो एक वर्ड याद रखिएगा, IOU। ठीक है, ऑयल बॉन्ड्स के संदर्भ में ये शब्द आपको याद रखना है। ऑयल बॉन्ड जो है बेसिकली ये एक IOU होता है, यानी कि एक प्रोमिसरी नोट होता है जो कि गवर्नमेंट इशू करती है टू दी OMCs। ठीक है, एंड क्यों करती है? इन ल्यू ऑफ कैश जो कि गवर्नमेंट वुड हैव गिवन देम, सो दैट जो कंपनीज हैं वो पब्लिक से फुल फ्यूल प्राइस चार्ज न कर सके। ठीक है, ये होता है ऑयल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। अब जो ये ऑयल बॉन्ड है बेसिकली ये गवर्नमेंट जो है ये कहती है कि जो गवर्नमेंट है उसे पे करना होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनी को, लेट्स से सपोज सम ऑफ 1 करोड़ इन 10 साल। ठीक है, 10 साल में 1 करोड़ रुपए पे करने हैं। और इस चीज को कंपनसेट करने के लिए जो OMC है बेसिकली उसके पास फॉर नॉट हैविंग दिस होल मनी स्ट्रेट वे, जो गवर्नमेंट है वो कितना पे करेगी, वो सपोजिटली पे करी आपको 8%, जैसे यानी कि 80 करोड़ पे करने थे। कितने? 1000 करोड़। किया कितना? 80 करोड़ हर साल टिल दी बॉन्ड गेट्स मैच्योर। ठीक है, और इसलिए इन प्रकार के जो ऑयल बॉन्ड्स हैं इनकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो आज की डेट में एबल होती है टू प्रोटेक्ट, to subsidize the consumers without either ruining the profitability of the OMCs। ठीक है, यानी OMCs की प्रॉफिटेबिलिटी को भी फर्क नहीं पड़ता और जो हमारी कंज्यूमर्स हैं उन्हें भी सब्सिडीज मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये पूरा फंडा था ऑयल बॉन्ड्स का। ठीक है, चलिए समझते हैं कि क्यों इन्हें इशू किया जाता है, व्हाई वर दीज ऑयल बॉन्ड्स इशूड। तो देखिए जब फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट क्या करती है या क्या करती आई है, तो इन पास्ट अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने हमेशा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को यानी OMCs को
बोला है कि आप अवॉइड करिए चार्जिंग द कंज्यूमर द फुल प्राइस, यानी आप कंज्यूमर को से पूरा पैसा मत लीजिए, आप कुछ ही पैसा लीजिए और वो जो पैसा है वो हम आपको एज ऑयल बॉन्ड्स पे कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंपनी पूरा चार्ज नहीं करती है या उसे पूरे पैसे नहीं मिलते हैं तो क्या होगा, वो कंपनी ऑब्वियसली लॉस में जाएगी, अनप्रॉफिटेबल बन जाएगी। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो डिफरेंस आएगा वो अमाउंट हम आपको एज ऑयल बॉन्ड्स देंगे, ठीक। लेकिन अगेन क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसने पे कर दिया अमाउंट इन कैश, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन, इट वुड हैव बीन पॉइंटलेस। क्यों? बिकॉज जब गवर्नमेंट है हमारी, दे वुड हैव हैड टू टैक्स द सेम पीपल अगेन, ठीक है। अब ये सोचिए कि गवर्नमेंट भी कहाँ से उनको पे करेगी बॉन्ड्स को, वो क्या करेगी, वो आम जनता को टैक्स लेगी, आम जनता से उनसे पैसे कलेक्ट करेगी और फिर वो OMCs को देगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा ऑयल बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने देखिए कहा भी है 2008 में, उन्होंने कहा है कि आई वुड लाइक द नेशन टू रिमेंबर दैट इशूइंग बॉन्ड्स एंड लोडिंग डेफिसिट्स ऑन ऑयल कंपनीज इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एंड वी आर ओनली पासिंग ऑन आवर बर्डन टू आवर चिल्ड्रन। हालांकि 2012 में इन्होंने कहा कि जो सब्सिडी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर वो ग्रो की है एनॉर्मसली, वेयर वुड द मनी फॉर दिस हैव कम फ्रॉम, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। तो मतलब दो बातें इन्होंने कही जो कि मुद्दे का शिकार भी हुई, ठीक है। अब मुद्दा आता है कि जो, चलो ये तो यूपीए के टाइम पर ऑयल बॉन्ड्स इशू हो गए थे, इनका कितना जो है प्राइस जो है वो गवर्नमेंट को पे करना है, और दूसरी चीज ये कि जो ये फ्यूल प्राइसेस है इनका कितना अमाउंट टैक्स किया जाता है। तो देखिए दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमारा डोमेस्टिक रिटेल प्राइस, ठीक है। डोमेस्टिक रिटेल प्राइस में आपका आता है प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इटसेल्फ, ओके। और जो टैक्सेस हैं दूसरी चीज वो कहाँ होती है, वो बेसिक प्राइस पर लगाई जाती है। तो दो चीजें आ गई टुगेदर, ये दोनों मिलकर के क्या बनाती है, रिटेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और जो टैक्सेस हैं वो वैरी करते हैं एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को, इसलिए भी फॉर इंस्टेंस कि जो टैक्सेस हैं, जैसे कि वो अगर अकाउंट कर रहे हैं 50% ऑफ द टोटल रिटेल प्राइस फॉर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो जो 44% फॉर अ लीटर ऑफ डीजल, ठीक है। मतलब कि पेट्रोल के लिए कुछ और ही टैक्स रहेगा और डीजल के लिए कुछ अलग टैक्स रहेगा, ये डिफरेंस आता है। तो इस बेसिस पर आपका फ्यूल जो है उसका प्राइस का टैक्सेशन किया जाता है। अब दूसरा मुद्दा है कि यूपीए ने बेसिकली अब तक कितने ऑयल बॉन्ड्स को जो है वो पेड बैक कर दिया है, ओके। तो देखिए यहां भी दो कंपोनेंट है कि जो ऑयल बॉन्ड्स है, सबसे पहले तो इसको जरूरत है पेड ऑफ किए जाने की। कैसे होगा ये, एक होगा आपका एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट से और दूसरा होगा फाइनल पेमेंट से, जो कि लास्ट में की जाएगी जब बॉन्ड मैच्योर होता है तब। जब जब ये बॉन्ड, इस टाइप के बॉन्ड्स इशू होंगे तो गवर्नमेंट जो है वो डेफर करेगी फुल पेमेंट को बाई 5 और 10 या फिर 20 साल, ओके। और जो टेबल 1 है, आप ये टेबल 1 देख रहे हैं यहाँ पर, ये दिखाता है कि 2015 से लेकर 2021 तक एनडीए गवर्नमेंट ने फुली पे ऑफ किया है 4 सेट्स ऑफ ऑयल बॉन्ड्स, जो कि टोटल कितने के हैं, 13,500 करोड़ लगभग, ये वाला अमाउंट, ओके। और इसके अलावा हर साल बीजेपी गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है ऑन ऑल द बॉन्ड्स दैट हैव नॉट बीन मैच्योर्ड। तो चार्ट 1 जो है वो आपका शो कर रहा है अमाउंट पेड टुवर्ड्स द इंटरेस्ट पेमेंट ईच ईयर, ये वाला सेकंड नंबर का जो इमेज है, ठीक है। 2014 से 22 के बीच में गवर्नमेंट को ने कितना स्पेंड किया है, तो वो है लगभग 93,686 करोड़ टुवर्ड्स इंटरेस्ट एज वेल। यानी कि आप ये सोचो कि ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों मिला के टोटल करो, सोचो कितने पैसे अभी तक पे किए गए हैं फॉर दी ऑयल बॉन्ड्स, ओके। देखिए जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो करेक्ट थे इस चीज में कि जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं वो अपने आप में एक प्रकार की लाइबिलिटी होती है हमारी आने वाली जेनरेशन को, ठीक है। और अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये भी देखा गया कि बहुत सारी गवर्नमेंट जो आती हैं या जाती हैं वो इन बॉन्ड्स को इशू करती हैं या इन बॉन्ड्स के थ्रू बोरोइंग्स करती हैं, और इसीलिए हर साल जो फिजिकल डेफिसिट है हमारे बजट का, विच इज एसेंशियली द लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट, वो ट्रैक किया जाता है। अच्छा एक चीज बताइए मुझे फटाफट से जरा कमेंट करके, फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, जरा देखा जाए कि आपकी प्री की तैयारी कितनी है और इसका एट प्रेजेंट रेट क्या है, कितना फिजिकल डेफिसिट
है, हमारा जो बजट आया था उसके थ्रू बताइए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि रिलेटिव कंट्रीज जैसे कि भारत हो गया, यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो सभी फोर्स्ड हैं कि उन्हें यूज़ करना है इन बॉन्ड्स को इन सम काइंड। अगर आप एनडीए गवर्नमेंट को भी देखिए, चलिए यूपीए के तो हम बोल रहे हैं कि इनकी वजह से जो है प्राइसेस बढ़ गए, इन्होंने इतनी सारी बॉन्ड जो है वो बोरोइंग की, ठीक है। लेकिन अगर हम एट प्रेजेंट इवन एनडीए गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने खुद भी इशू किए हैं बॉन्ड्स अप टू द वैल्यू ऑफ 2.79 लाख करोड़, जो कि ऑयल बॉन्ड से लगभग दुगुनी है। और क्यों किए हैं? टू रिकैपिटलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और ये बॉन्ड्स जो हैं ये पे किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट्स, किए जाने हैं बाय द गवर्नमेंट्स टिल 2036 तक, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा है कि भाई क्या ये बॉन्ड्स जो हैं जो कि इशू किए जा रहे हैं आज की डेट में भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनडीए गवर्नमेंट भी इशू कर रही है, तो इसका क्या मुद्दा है। तो आप मुझे ये बताइए, ये क्वेश्चन है आपसे मेरा कि क्या ये एक बुरा आइडिया है कि इन बॉन्ड्स को इशू करना चाहिए? आपको क्या लगता है? अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, अपने सजेशंस देते हुए हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या से है इस चीज़ पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का, आज आपसे मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे, एक हमारा ये और दूसरा एफडी के बारे में कि एफडी क्या होता है, रेट कितनी है एफडी की, क्या चल रहा है। तो ये था हमारा पूरा इस न्यूज़ का। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच।